दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप एक स्टूडेंट हैं सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन की और सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सेमेस्टर परीक्षा में आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करना है ताकि 100% सेमेस्टर परीक्षा में आपकी बैक ना लगे। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट भी आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे स्टूडेंट का भी सेमेस्टर परीक्षा में बैक लग जाता है, क्योंकि जो सेमेस्टर परीक्षा में कॉपी लिखने का जो तरीका होता है या फिर जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न रहता है सेमेस्टर परीक्षा में, वह बोर्ड परीक्षा के पैटर्न से बिल्कुल भी अलग रहता है। आप लोगों को लगेगा कि यह क्वेश्चन बहुत इजी है, यदि कोई स्टूडेंट यदि देखे होंगे प्रीवियस ईयर पेपर तो उनको लगेगा कि भाई पेपर तो बहुत आसान है, तो इसमें तो कोई भी स्टूडेंट पास हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ सटीक जानकारियाँ मैं आपको देने वाला हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पास हो सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो जाहिर सी बात है आप लोग को 100% आप लोगों की बैक नहीं लगेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि सेमेस्टर परीक्षा में यदि आपको पास होना है, ठीक है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन में यदि आपको पास होना है या फिर यूँ कहें कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन में यदि आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ जानकारी होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। तो परीक्षा में आए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि सेमेस्टर एग्जामिनेशन में टाइम नहीं होता और 2 या 3 महीने के अंदर ही आपकी सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो जाती है। तो ऐसे में यदि कोई स्टूडेंट अपनी पूरी फुल सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहा है तो वह सबसे ज़्यादा मूर्खता का काम कर रहा है, क्योंकि आपको बता दें कुल मिला के 6 सब्जेक्ट हैं और आपको 6 महीने भी समय नहीं मिलते हैं, 2 या 3 महीने समय मिलते हैं। तो ऐसे में कोई ऑनेस्टली यदि बात किया जाए तो कोई भी स्टूडेंट एकदम पूरा अपने सिलेबस को कवर नहीं कर पाता है, ठीक है, ना ही किसी कॉलेज में पूरे सिलेबस को कवर कराया जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात आपको यही करना है कि जो भी परीक्षा में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को कवर करना है। जैसे कि मान लीजिए चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, तो कुछ सेलेक्टिव पोर्शन होते हैं जहां से सेमेस्टर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि बोर्ड परीक्षा में ऐसा होता है कि पूरी आपको पूरे साल का समय मिलता है तो आप लोग को रेंडमली कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन सेमेस्टर परीक्षा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, कुछ सेलेक्टिव पोर्शन होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और हम लोग अपने चैनल पर सिर्फ वही सेलेक्टिव पोर्शन को पढ़ाते हैं। तो प्लेलिस्ट मैंने दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा आपको किसी भी सब्जेक्ट में यदि दिक्कत आती है तो, ठीक है। दूसरी बात तो ये है आप लोगों को कि परीक्षा में जो है प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ के आप लोगों को निश्चित तौर पर जाना पड़ेगा। पिछले साल का यदि पेपर आप पढ़ के नहीं जाते हैं तो आपका जो है काफ़ी क्वेश्चन, मैं प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए पढ़ने के लिए कह रहा हूं क्योंकि काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर के रिपीट कर दिए जाते हैं, ठीक है। यदि आप एक डाटा के मुताबिक देखेंगे तो यूपी पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पिछले 5 साल के प्रश्नों को यदि आप एक कॉपी पर लिख करके तैयार कर लेते हैं तो आपका 35 से 40 नंबर वैसे ही कवर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हर बार देखा गया है कि हर 1 साल पर या 2 साल पर कम से कम 25 या 30% क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं। जो बात करें डायरेक्टली पूछे जाने के रिपीटिशन के, ठीक है, वैसे इनडायरेक्ट तो हम बात करें तो 30-35 से 40% आप लोगों की जो चीज़ें हैं वो हर साल रिपीट कर जाती हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की सेमेस्टर एग्जामिनेशन में यही एक चीज़ अलग होता है कि जो परीक्षा का पैटर्न रहता है वो हर बार भले बदलता है, लेकिन मेजर पोर्शन जो रहता है आप लोगों का कुछ न कुछ कॉमन रहता है और कुछ न कुछ आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर रहता है। तो सबसे ज़्यादा आप लोग को प्रैक्टिस करना है कि पिछले 5 साल के पेपर को पढ़ लें, या फिर नहीं हो पाता है यदि आपसे उतना भी नहीं हो पाता है तो आप लोग क्या करें कि कम से कम पिछले 2 साल का पेपर तो आप लोग को पढ़कर बिल्कुल जाना ही चाहिए, ठीक है। चलिए अगले हम टॉपिक की बात करेंगे। तो आप लोग को बता दें कि सेमेस्टर परीक्षा में यदि आप लोग वाकई में पास होना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप लोगों को बैक ना लगे तो आप लोग को एक काम करना पड़ेगा। वह काम है कि आपको जो है सेमेस्टर परीक्षा में किसी भी प्रश्नों को छोड़ करके नहीं आना है, क्योंकि कई बार यही हम लोग देखते हैं कि सेमेस्टर परीक्षा में आपकी जनरल मार्किंग हो गई। तो जनरल मार्किंग ऐसी होती है कि चाहे आप कॉपी में कितना भी अच्छा लिखें या फिर आप कॉपी में ना लिखें या फिर उत्तर गलत लिखें, लेकिन फिर भी सामान्यतः सभी स्टूडेंट को 21-22 नंबर में जनरल मार्किंग सभी स्टूडेंट्स की कर दी जाती है। ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि पूरे क्लास में पूरे सेमेस्टर के स्टूडेंट का जो नंबर है वो 21-22 के रेंज में ही आ गया। तो ऐसा नहीं होता है
कि कुछ टॉपर्स स्टूडेंट हैं उनका भी 21-22 से आएगा, और कुछ जो लो ग्रेड के स्टूडेंट हैं जिनकी सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी नहीं हुई है उनकी भी 21-22 नंबर आ जाएगी। कैसे आ गए? क्योंकि वहाँ पे जनरल मार्किंग हुआ है, और इसमें उन्हीं स्टूडेंट का फ़ायदा होता है जो पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हैं। यदि आप अटैम्प्ट भी क्वेश्चन को नहीं करेंगे तो आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। यदि आप चाहते हैं कि आपको नंबर मिले तो निश्चित तौर पे आपको सभी क्वेश्चन को पहले बात तो अटैम्प्ट करके आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके पश्चात आपको बता दें कि कॉपी भरने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। यानी सेमेस्टर परीक्षा में आपको यदि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लीजिए आ गया बल किसे कहते हैं, तो सिर्फ एक लाइन में उसका आंसर लिखेंगे तो आपको आधा नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, वही बोर्ड परीक्षा में यदि आप वैलिड आंसर लिख देते हैं तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाता है। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं होती है। सेमेस्टर परीक्षा में यदि आपको उत्तर लिखना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट लिखना पड़ता है, पूरा का पूरा कॉन्टेंट लिखना पड़ता है। कोशिश करना पड़ता है कि 2 या 2.5 पेज आराम से आप लोग का डायग्राम वगैरह ले करके और भर जाए। ठीक है, लेकिन इससे कम यदि भरता है तो आप लोगों को कोई नंबर देता नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर को लिखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेज की खपत हो आपकी, ज़्यादा से ज़्यादा पेज आप लोग का लग जाए। ठीक है, ज़्यादा ब्लैंक पेज कोशिश करेंगे छोड़ने की तो ऐसा लगेगा कि आपने क्वेश्चन का आंसर ही नहीं लिखा है। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग को क्या करना है कि आंसर लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप लोगों के पास कॉन्टेंट मिले, आप लोगों के पास वर्ड मिले और आप लोग आंसर को, बेटर आंसर को लिख पाए। यदि इन 4 टिप्स को यूज़ करते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोग सेमेस्टर परीक्षा में पास हो जाएंगे, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी।